दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 494 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से दोपहर 3 बजे शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से शाम 4 बजे पर चलना शुरू करती है और ए स्टेशन यहाँ पे होगा, स्टेशन ए की ओर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ती है। वे किस समय मिलेंगी? उन दोनों के मिलने का समय। ठीक है, उन दोनों के मिलने का समय बताना है। देखिए, ये मान लीजिए आपको ये ए है, ये बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 494 किलोमीटर। 494 किलोमीटर। ठीक है। अब कहता है यहां से एक गाड़ी 3 बजे 3 PM और यहां से एक गाड़ी 4 PM में चलना शुरू होती है, शाम 4 बजे, और ये दोपहर 3 बजे, यानी 3 PM और 4 PM। ठीक है। ये कहता है 3 बजे से शुरू करती है और बी वाला कितना? 4 बजे से। ये चल रही है 83 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। ध्यान से समझेंगे, सब इस टाइप का क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। और ये चलती है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हो क्या रहा है? इधर वाली ट्रेन इधर जा रही है और इधर वाली ट्रेन यहां से इधर की तरफ आ रही है। बाकी इतनी बातों को ध्यान देंगे, आप समझेंगे। मैंने बताया कि हम लोग जितना भी फॉर्मूला लगाते हैं वो सब कब काम करता है? तो एक समय पे होना हो, एक बराबर समय होना होगा तब। सापेक्ष चाल में हम लोग क्या करते हैं? दोनों के समय को जोड़ देंगे या दोनों के समय को घटा सकते हैं। वो कब होगा? जब दोनों एक ही समय से काम होना प्रारंभ हो, तभी तो हम लोग देखेंगे ढंग से। तो बाबू ये 3 बजे से चल रहा है, ये 4 बजे से चल रहा है, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, 3 बजे से चलने वाले को 4 बजे तक चलने देते हैं। मान लेते हैं कि 4 बजे तक ये किसी सी पॉइंट पे पहुंचा है और ये कितना बज रहा है? यहाँ पे आपको 4 PM हो रहा है, 4 बज रहा है। तो यहां से यहां तक इसको आने में कितना किलोमीटर का सफर तय करेगा? 83 किलोमीटर। कितना? 83 किलोमीटर। भाई आप कहेंगे कि सर आप कैसे जानेंगे कि 83 किलोमीटर ही चलेगा? क्योंकि 83 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है, यानी 1 घंटे में ये कितना सफर तय करता है? 83 किलोमीटर। यानी कि 4 बजे तक जो ए से ट्रेन 3 बजे खुली होगी वो 4 बजे तक आते आते 83 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होगी। अब इस सी पॉइंट पे भी 4 बज रहा है और इस बी पॉइंट पे भी 4 बज रहा है, यानी कि ये ट्रेन जब तक यहां पे आई होगी इस सी पॉइंट पर, उसके बाद ही हमारा ये बी वाले ट्रेन शुरू हो रहा है। तो स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा है, स्पीड यहाँ पे वही रह जाएगा 83 किलोमीटर प्रति घंटा। 83 किलोमीटर प्रति घंटा वही रहेगा ट्रेन ट्रेन का स्पीड। जिस समय 83 मतलब जैसे सी पॉइंट पे आया वो 4 बज गया। अब 4 बजे यहां से ये भी आगे बढ़ रही है और ये भी आगे बढ़ रही है। अब यहां से यहां तक वाला हम लोग का रिलेटिव स्पीड वाला में काम हो जाएगा। तो अब क्या हो गया प्रॉब्लम? ये टोटल था 494, यहाँ पे हो गया 83, तो बचा हुआ कितना हो गया? तो 4 में से 3 गया एक, 9 में से 8 गया एक, 9 में से 8 गया 7। अरे क्या कह रहे हैं, 9 में से 8 गया एक और 4 का 4, यानी कि 411 किलोमीटर बच गया। ठीक है। तो 9 में से 8 गया एक और 4 में से 3 गया एक, यानी कि 494 में से 83 घटाए तो 411 किलोमीटर हमारा क्या हुआ? डिस्टेंस। तो अब सी से लेके बी के बीच की दूरी हो गया 411 किलोमीटर। हम जानते हैं कि जब ये इधर से बढ़ रही है और ये इधर से बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इनका स्पीड क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बाबू? तो 83 + 54 कितना? 83 + 54 और ये कितना हो गया? तो 4 3 7 8 5 13, 137 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, डिस्टेंस है हमारा 411। तो अब हमको बताना क्या है? तो अब हमसे पूछा क्या है भाई, वे किस समय मिलेंगे? टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है आपका 411 किलोमीटर, स्पीड है आपका 137 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ध्यान दिए तो 3 बार में कैंसिल हो रहा है, 3 घंटे आपका आ गया। तो सर 3 घंटे आंसर होगा क्या? तो 3 घंटे क्या, 3 घंटे तो कोई आंसर दिया ही नहीं है। अगर समय के बारे में पूछता 3 घंटा तब तो काम हो जाता, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पूछा है। तो अब जब आप ध्यान देंगे
तो आपको ये पता चलेगा कि 3 घंटा कहां से, तो 4 बजे से 3 घंटा, क्योंकि 4 बजे से यहां से भी चला है, 4 बजे से इधर से भी चला है, तो 4 बजे से 3 घंटा अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 PM आपका टाइम हो जाएगा, यानी 7 बजे शाम में मिलेंगे। तो आपका 7 PM ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ आपके समझने के लिए ये फिगर बनाया गया, वरना इसका सवाल का जवाब तो वहां से ही है। ठीक है, डिस्टेंस बताने के लिए क्या चाहिए हमें, डिस्टेंस बताने के लिए क्या चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले तो स्पीड चाहिए। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी रेलगाड़ी इसकी लंबाई कितना है, ये तो लंबाई जिसकी चाल ये कितना है, 37 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों का स्पीड अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये कितना हो गया, 8 3 11, 117 किलोमीटर प्रति घंटा, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है, ध्यान देंगे, कोई भी चीज 117 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 18 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 18 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ध्यान देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिर मैंने लिखा ना स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या हो गया आपकी 117, 18। ठीक है, और एक और चीज, 1 मिनट, 18 सेकंड में अभी नहीं लेके जाएंगे, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ध्यान देंगे। हम लोग का ये जो है किलोमीटर प्रति घंटे में आया है, और हमको जो समय दिया है वो सेकंड में दिया है, तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे बाबू एक काम करना होता है, मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 117 और 5/18 से अगर हम गुना कर देते हैं तो हमारा काम हो जाता है, ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस ये है, तो 117 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया, गुणे ये तो हो गया स्पीड, ये हो गया स्पीड आपका। अब आपको क्या चाहिए, टाइम, टाइम कितना दिया, 18 सेकंड। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही आप इस चीज को समझ जाएंगे तो अब ये नहीं लिख के सीधे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे कि 37 और 80 कितना होता है, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें 5/18 से गुना करना होगा। उसके बाद समय दिया है 18 सेकंड, उससे मल्टीप्लाई किए और उसके बाद जो है हमारा आंसर हो गया 17×5 = 85, यानी 585 किलोमीटर, नहीं मीटर में है, 585 मीटर। तो कौन है, अच्छा अभी भी आंसर नहीं आया है। एक बात, हमको क्या पूछा गया, टोटल डिस्टेंस तो पूछा नहीं, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई 287 मीटर है, तो इसलिए सेकेंड रेलगाड़ी जो है, इसलिए सेकेंड रेलगाड़ी जो है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो 585 मीटर माइनस 287 मीटर, कितना हो गया, 15 में से 7 गया 8, 17 में से 8 गया 9, 98 मीटर, और 4 में से 2 गया 2, 298 मीटर कौन हो गया आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे पहले बी जो है 10 मिनट के लिए रास्ते में रुकती है और 25 मिनट में पहुंचती है, यानी कि बी का ये तो क्लियर है ना कि 25 मिनट में टोटल पहुंची है, जिसमें से 10 मिनट रुकना भी इसका शामिल है, यानी कि इसका समय क्या लगा, 15 मिनट, और ए का समय क्या लगा है, 12 मिनट। ठीक है, तो इसलिए इनके टाइम का रेशियो क्या है, तो टाइम का रेशियो है 12:15। ठीक है, तो 4 3 चौके 12, 3 5 15, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाता है, 5:4। देखो टाइम का रेशियो 4 और 5 है, तो स्पीड का रेशियो 5 और 4 इंटरचेंज हो जाता है। अब देखिए, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग को क्या गिवन है, कह रहा है कि यदि ए की गति 5 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड कर रहा है 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 किलोमीटर पर आवर होगा। तो पूछ किसका रहा है, बी की गति क्या है, बी कितना है, 4 यूनिट का स्पीड है इसका, तो 4 यूनिट का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। बात खत्म, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया।